देखिए ग्राम पंचायत शक्करपुर के गांव जो शक्करपुर जो गांव है, जो राजस्व गांव है, यहाँ पर मैं आया हूँ। 5 साल निकलने को जा रहे हैं। जो सरपंच हैं यहाँ के, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य करवाए हैं, क्या कुछ विकास कार्य रहा, पूरा ट्रायल आज फर्स्ट राजस्थान पर आप देखेंगे। मेरे साथ कुछ गांव वाले जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि किस तरह का जो विकास कार्य रहा। बाबूजी क्या नाम है आपका? भूप सिंह कटारा। कटरा जी बताएं किस तरह का विकास कार्य रहा। विकास का ठीक है, हो जैसे बा कार्यकाल हो चुका था सोता है सावती पर वो खास है तो तसल्ली बख्श ना हो। अच्छा, हाँ मतलब एक दो विकास कार्य बताएं जो उन्होंने कराए हों, हाँ बताएं। कराए वो तो ये यहाँ हो गए, ये इस रास्ता समेश्वर वाले ब्रांडर वाले रास्ता पर कीचड़ था वो खत्म कर दिया है। और गांव के पल्ली तरफ में जो है वो भी कुछ किया है। हाँ और ऐसे। बताएंगे कुछ क्या होना चाहिए था, मतलब गांव का विकास, कोई ऐसा कार्य जो सरपंच साहब से रह गया हो, हाँ, जो आप कहना चाहते हैं। बता भाई। देखिए मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ है मेरे साथ। हमारे ग्राम शक्करपुर में एक खरंजा हुआ था, हाँ सर। आरसीसी। हाँ। तो उसमें आए दिन मंदिर के सामने से मेन रोड पे जाते हैं, उसमें पानी भरा रहता है 6 महीने। अच्छा अच्छा। जैसे चौमासे बरसात होती सर है, कौन सी जगह पर है ये? ये मंदिर से आगे है। अच्छा अच्छा। और इतना पानी रहता है कि वो सब आदमी पूरा गांव परेशान है। वो कार्य नहीं हो पाया है। और वैसे कार्य सभी कार्य तसल्लीजनक हुए हैं, बढ़िया हुए हैं, अच्छा किया है। हाँ, एक आपके गांव में सरपंच साहब ने वो लाइटें लगवाई हैं सर, क्या फायदा हुआ है? मतलब जो हाई मास्क लाइट बोलते हैं जिनसे ग्राम पंचायत है, जो ये पहला गांव है उनसे रोहतास फायदा का। तो ये आपको भी दिखाई दे रहा है कि रात में चोर वगैरह आते हैं, उनसे हमको कितनी लाइटें होंगी पूरे गांव में करीब? शायद मैं जानता हूँ लगभग 100 के लगभग होंगी। 100 अच्छा, वो जलती हैं बढ़िया तरीके हाँ, से? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और भी कुछ गांव वाले हैं सर, क्या नाम है आपका? हाँ सौदान सिंह है। सौदान सिंह, बताएं क्या कुछ कराया आपके साथ? विकास तो बहुत करा हुआ था, नाली निर्माण को कार्य करा हुआ है और कच्चा होते और कच्चा मिटा दो, कच्चा ना रही तो बिल्कुल। तो ऐसे विकास करो वो बढ़िया। और एक मराठी ने मंगवाया था, माँ परेशानी है हेडपम्प की और बाकी पाको बह जाए पक्को। एक बात और बताएं, हाँ। पढ़ाई लिखाई के मामले में शिक्षा का स्तर क्या है यहाँ पर आपके जो ये शक्करपुर है? पढ़ाई के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? गांव में ही बढ़िया चलता है विद्यालय? बढ़िया विद्यालय चलता है। अच्छा। बढ़िया परसेंटेज बनी है 10वीं 12वीं। एक युवक हैं, नौजवान कहूँ मैं इनको, वो भी मेरे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी बताएं क्या कुछ विकास कार्य रहा 5 साल विकास का? अच्छा दिया है सर। अच्छा, हाँ लाइट वगैरह सब अच्छी, रोड भी अच्छा हो गया है, पहले से कीच का अच्छा कम हो गया है। फर्स्ट राजस्थान पर बहुत लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं। तो मतलब कोई ऐसा सुझाव देना चाहेंगे सरपंच को कि ये भी हो सकता था, मतलब आपके गांव में? तो हमारी नजर में तो ऐसा कोई है ना, वो तो वैसे सही हुआ है काम तो वैसे। पिछली साल से हाँ अच्छा काम हुआ है। अच्छा अच्छा। और भी कुछ बुजुर्ग हैं मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा जी बताएं क्या रहा? जैसे वैसे विकास अच्छा रहा है। कुल मिला के एक ये सारे गांव की परेशानी है, जो एक गौरव पथ बना हुआ है, ये जरूर समस्या है। क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी से गौरव पथ बना था, इस पर स्वीकृति न मिलने के कारण और उस पर काम नहीं हो पाया। और गवर्नमेंट में इसमें वो हुई है, इसकी अंडर 5 साल की गारंटी थी, तो वो भी वैसे अब ख़त्म हो गई है। और तो वैसे कहीं कीचड़ नहीं है, वो नहीं है, स्वच्छ गांव है। लेकिन ये मंदिर के पास में है, यही एक वो है। एक बात और बताएं, इस बार जो इस बार जो अतिवृष्टि हुई है ग्राम पंचायत शक्करपुर की, फसल और आपका भी गाँव है, फसल में नुकसान हुआ है क्या आपके? फसल में बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। लेकिन ये राजस्व विभाग से ये कर्मचारियों ने इसकी सही रिपोर्ट न देने के कारण शायद किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। कोई सर्वे वगैरह हुई? कोई सर्वे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ है। गांव में कीचड़ की क्या स्थिति है अभी? कीचड़ गांव में तो फिलहाल नहीं है, केवल मंदिर के पास है। कितना कीचड़ होगा वहाँ? कीचड़ है या फिर मतलब इंटरलॉकिंग के ऊपर कीचड़ है वो? नहीं, जैसे गौरव पथ के ऊपर कीचड़ है, वो पड़ गया है। कब बना था वो गौरव वो पथ? 5 साल पहले बना था। अच्छा। 5 साल पहले बना था, तो पानी का निकास न होने के कारण उस पर पानी भरा रहता है, उसका पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास नहीं है। कोई गांव में ऐसी कोई पोखर वगैरह नहीं है जहाँ पोखर पानी का वगैरह निकास हो नहीं जाए? है। वैसे ये नाला बना है, नाले में डालते हैं, नाला अवरुद्ध हो जाता है, तो इसकी वजह से उस पर पानी भरा रहता है। जी तो गहराई में है, पोखर बन जाए तो काम हो जाएगा। बिल्कुल, इन लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि सरपंच हैं जिन्होंने काफी अच्छा विकास कार्य कराया है, काफी अच्छी जो हाई मास्क लाइट है वो भी लगवाई है। लेकिन एक समस्या है इनकी को, जो मंदिर वाले रास्ते पर वहां पर जो लोगों का हजारों वाहन वहां से निकलते हैं, वहां पर कीचड़ की एक समस्या है। गौरव पथ पर पानी भरा हुआ है, जिसकी बदौलत वो गांव वाले उसी से निकल के जाते हैं। कई बार बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, उसमें गिर के नन्हे मुन्ने बच्चे हों, उसमें गिर के चोटिल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटना की है वो एक संभावना बन जाती है। इन लोगों को
उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस भी समस्या का निराकरण हो जाएगा ताकि ये गाँव वाले चैन की सांस रह सकें। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, रुब्बास। देखिए ग्राम पंचायत शक्करपुर में वो जो 4 गांव आते हैं, मैं उन गांव में हैं 5 गांव आते हैं, उनमें मैं गया। वहां पर मैंने तमाम विकास कार्य दिखाया, जनता की जुबानी दिखाया, लेकिन जो कुछ कमियां रहीं और क्या कुछ मजबूरी रही सरपंच साहब की, मैं उन्हीं से जानूंगा, क्योंकि गांव वालों ने तो स्पष्ट कह दिया कि जिस तरह का जो विकास कार्य कराया है वो तमाम हम वीडियो लगा देंगे, वो वीडियो में आप देखेंगे किस तरह का विकास कार्य है। लेकिन क्या कुछ कमियां रहीं, 5 साल का जो 4.5 साल का करीब जो उनका अनुभव है वो किस प्रकार का रहा, मैं उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगा। तो मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि हरिओम शर्मा मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में। धन्यवाद। अच्छा, शुरुआत करें सर। भाई गत 5 वर्ष में जैसे ही चुनाव हुआ, सबसे पहले स्थिति हमने देखी पंचायत में घूम के, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो हमारे यहाँ गंदा पानी भरा रहता था, कीचड़ की बहुत ज़्यादा समस्या थी। जगह जगह कीचड़ हो रही थी, नाले नहीं बने थे, नाले नालियाँ अवरुद्ध थी। सबसे पहले हमने आनन फानन में नाले बनाए। नाले बनाने के बाद जब जो पानी, गंदा पानी जो बहता था सड़कों पे, वो नालों में काटा। एक नाला सबसे जो पांडरी गांव में बीच में पानी भरा रहता था और बहुत ज़्यादा गंदगी थी, करीब 40 साल से। उस जगह का भर्त करवा के, रोड बना के और उसके साइड से नाला निकाल के हमने नीचा कोई ऐसा स्थान है उसमें पटक दिया कि जो वो समस्या का समाधान हुआ। तो बात यह है कि पूरी ग्राम पंचायत वर्षों से पिछड़ी हुई पड़ी थी, कभी विकास कार्य नहीं हुए। और इसके सबूत के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमने ये पदभार ग्रहण किया तो उस समय पूर्व सरपंच के टाइम का 35 लाख रुपए के लगभग हमें ग्राम पंचायत में मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि उसने कार्य कराए ही नहीं। और बाकी का फिर जैसे ही कोरोना लग गया, हमारे आते ही कोरोना लग गया। कोरोना काल में जितना भी फंड हमारे पास था उसको हमने सबसे पहले यूज किया। बाकी सरकार ने 1-2 साल तक फंड भी नहीं उपलब्ध कराया। ऐसी स्थिति में भी डेवलपमेंट निरंतर चलता रहा। कुछ पैसा है इस तरह के लगाया कि मैं बाद में पास हो जाएगा, और हमने सैंक्शन निकाल के कार्य करा दिए थे जहां आवश्यकता थी। फिर भी अपेक्षाकृत जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से मतलब पंचायती राज में पैसा सरपंच को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो पैसे की हमेशा ही कमी रहती है। आज भी वर्तमान में हमारे पास मात्र 10 लाख रुपए ग्राम पंचायत के फंड में है, तो उसमें भी वो पैसा हम नाली नालों में ही लगा सकते हैं। इंटरलॉकिंग फंड में हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह की जो कमियां रहती हैं या इस तरह की जो पाबंदियां हैं सरपंच के ऊपर, तो विकास 80% की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने पूरी पंचायत में 80% विकास कराया है। और कुछ इस तरह के कार्य किए हैं जो संभव ही नहीं थे या कभी नहीं हुए थे या जागृति नहीं थी लोगों में। मैंने अपने 5 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाई। हाँ सरपंच साहब, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। राजस्थान लेवल पर आपने एक अच्छा कार्य किया है। भरतपुर में भी शायद आपका पहले या दूसरे नंबर पर आता होगा, स्ट्रीट जो हाई मास्क लाइट लगवाई। सर ये कैसे संभव हो पाया? सरपंच और भी सुन रहे हैं, तमाम सरपंच इस बात को सुन रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है कि ये कैसे संभव हो पाया लाइटों वाला? भाई पहली बात तो इसमें यह है कि सरपंच का खुद का आत्मबल मजबूत होना चाहिए कार्य करने का। कि स्ट्रीट लाइट के बारे में जो अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है, कहाँ से लगेंगी, कैसे लगेंगी, किस फंड से लगेंगी। और ज़्यादातर सरपंचों की ये सोच रहती है कि जो भी कार्य करो तो उसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारा शुरुआती जब घोषणा पत्र में थी ये बातें कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, हम अपने क्षेत्र में 5 गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। समस्या बहुत आई इसमें भी कि बिल का पैसा कहाँ से आएगा, मंथली बिल के लिए ग्राम पंचायत में पैसा नहीं होता। तो भी हमने हिम्मत करके अपने ग्राम पंचायत के फंड से ही यह राशि उपलब्ध कराई, सैंक्शन निकाल के, और हमने स्ट्रीट लाइटें लगाई।
जिसमें प्रशासन का भी सहयोग रहा। रही बात इसकी कि राजस्थान में किसी पंचायत में लाइटें नहीं लगी, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान में मैंने देखा तो दो जगह पहले से भी, हमसे पहले भी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी, और स्ट्रीट लाइटें जनरल फंड से ही वहाँ भी लगाई गई थी। केवल बात यह है कि सरपंच का निर्णय स्वयं का होना चाहिए कि जनहित में कुछ बचे या ना बचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य करना उसकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, तो सब कुछ संभव है। सर कितना करीब जो 5 गाँव में लगाई हैं आपने, कितना खर्चा आएगा, और उसकी बिलिंग का जो सिस्टम है वो हमारे दर्शक देख रहे हैं और सरपंच भी सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? 5 गांव में लगभग मैंने जो लाइटें लगाई वो 300-250 के बीच में होंगी। तो अब एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं ध्यान है। तो उसमें बिलिंग का बात यह है कि जैसे हमारी GF&R है, BSR जिसे बोलते हैं, उसमें ये आइटम नहीं होता। अधिकतर प्रॉब्लम क्या आती है, सरपंच को नहीं पता कि हमें ये काम कैसे करना है, तो ये आइटम हमारी GF&R में नहीं है, लाइट का, केबल का। तो इसकी जानकारी मुझे पहले से ही थी कि चूंकि मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं ठेकेदारी भी करता हूँ, तो मुझे ये जानकारी थी कि जो आइटम हमारे यहाँ नहीं होता, हमारी ग्राम पंचायतों में नहीं है, उसको हम किसी भी विभाग के अधिकारियों से, AEN से एस्टीमेट लेके उस कार्य को हम करा सकते हैं। उसमें अंतर केवल रहता है, जैसे PWD से हमने एस्टीमेट लिया, तो PWD के एस्टीमेट में 10% कम करके वो राशि हमें ग्राम पंचायत पे कर देगी। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। PWD के एस्टीमेट पे काम किया जा सकता है, नगर परिषद के एस्टीमेट पे काम किया जा सकता है। तो अधिकतर इसमें रुकावट आती है वो ये है कि ग्राम पंचायतें अपने जो BSR है उसके आधार पर काम करती हैं। ये हिम्मत कोई नहीं कर पाता कि भाई बाहर से BSR मंगाएं, बाहर से एस्टीमेट बनवाएं, AEN से संपर्क करें दूसरे डिपार्टमेंट के, तो वो ये नहीं कर पाते। थोड़ी फिजिकली वर्क ज़्यादा हो जाता है इसमें, घूमना फिरना, इधर उधर की जानकारी लेना, जो सरपंच के अभाव में जो जानकारी है उसके अभाव में वो संभव नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो बात यह है, इस तरह करके स्ट्रीट लाइटें जो हमने लगाई, हमने काफ़ी मेहनत करके ये स्ट्रीट लाइटें सर्च करके, मोबाइल पर सर्च करके अच्छी क्वालिटी की स्ट्रीट लगाई, जो लगभग अभी 4 साल से निरंतर चल रही हैं। काफ़ी अच्छा प्रकाश करती हैं, रात में बिल्कुल अंधेरा नहीं रहता, और निश्चित बात है कि जनता को बहुत अच्छी सहूलियत मिली है। लोग बता रहे हैं लाइटों के बारे में, मैं बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि रात को जब गांव में जाते हैं तो हम किसी शहर में या कस्बे में जा रहे हैं। तो काम करना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि काम करने वाले की इच्छाएं प्रबल हो। तो इसी सरपंच साहब अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। शिक्षा के मामले में हम गए तो विद्यालय थे, लेकिन उनकी स्थिति सर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी विद्यालयों की, सरकारी विद्यालयों की सर। तो उनके सुधार के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया, क्या आपने फंड उपलब्ध कराया? देखिए, वैसे तो ये कहना गलत है कि हमारे विद्यालय का या हमारी ग्राम पंचायत के विद्यालयों का स्तर ठीक नहीं है। हाँ सर, बच्चे थोड़ी सफाई कर रहे थे, या ऐसा बच्चे सफाई नहीं करना चाहिए? मैं खुद, मेरे पास वो फोटो उपलब्ध है, मैं आपको दिखाऊंगा। बच्चे सफाई कर रहे थे, इसमें ग्राम पंचायत का इंटरफेयर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ग्राम पंचायत में भी सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं होते। ये मतलब अध्यापक प्रशासन, स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बच्चों से सफाई ना कराएं। कलेक्टर साहब के आदेश भी हैं, जिस तो तरह से बच्चे ना सफाई करें। और इस तरह के फंड पंचायत में भी आते हैं, जन सहयोग से आते हैं, और बच्चों की फीस भी आती है कि वो इस तरह की जो साफ सफाई का काम है उसके लिए 200-500 रुपये गाँव में किसी मेहतर को दे के और वो ये व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें ग्राम पंचायत की भागीदारी इसलिए नहीं होती कि हमारे पास भी मेहतर उपलब्ध नहीं होते हैं। समय समय पर हम निश्चित रूप से मांग के अनुसार स्कूलों में कार्य कराते हैं, नरेगा के माध्यम से कराते हैं, या विधायक निधि से काम कराते हैं, या जनरल फंड से काम कराते हैं। काम की बात करो तो शक्करपुर जो विद्यालय है, इसमें मैं मेरे कार्यकाल में माननीय पूर्व विधायक अमर सिंह जी से 10 लाख रुपए लेकर मैंने कार्य कराया। प्रधान जी से पैसे लेके मैंने 2 कमरे, सीढ़ियाँ, बरामदे, दुनिया भर का निर्माण कार्य कराया। तो ऐसा नहीं है कि स्कूलों की स्थिति खराब है।
तो जो ग्राम पंचायत पे जितना उपलब्ध हो सकता है उस हिसाब से हम स्कूलों में भी कार्य करा रहे हैं। अभी भी वर्तमान में सक्करपुर विद्यालय में, सोमेश्वरा विद्यालय में 5-5 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, विधायक फंड से स्वीकृत हुए हैं और वो कार्य प्रगति पर है। स्कूल में हमारे यहाँ मतलब गड्ढा था जिसमें पानी भर गया था, बरसात के कारण पानी भर जाता था, तो अभी उसमें मतलब 2.5 लाख रुपए मिट्टी डाल के और उसमें इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इसी तरह समेसरा स्कूल में उसके लिए अभी रोड बनाई गई है। निजी खातेदारी की ज़मीन मेरी स्वयं की दान करके मैंने अपनी ज़मीन में से रास्ता दे के उसके लिए इंटरलॉकिंग का कार्य करा रहा हूँ, सड़क डलवा रहा हूँ। रनिंग में है वो कंप्लीट? हाँ, रनिंग में है। और इसकी बाउंड्री और उसमें इंटरलॉकिंग यह विधायक निधि से ये फंड उपलब्ध हुआ है हमें, जो कार्य हम अभी प्रगति पर है। तो विकास कार्य में न तो स्कूलों में हमने कोई कमी छोड़ी। शिक्षा की बात करो, एजुकेशन की, तो मेरे स्कूल में ग्राम पंचायत में पांडरी स्कूल है, उसका भी शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है, बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। सक्करपुर में तो 97% तक के उदाहरण हैं जो बच्चों ने 97% मार्क लिए हैं। और ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने अपनी तरफ से घोषणा भी की है। मेरा इसी तरह का सुझाव है बच्चों के लिए भी। इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह की प्रगति करते रहें। अध्यापक बंधुओं से भी मेरा यही निवेदन है कि जिस तरह शिक्षा के स्तर को उन्होंने बढ़ाया है, इसी तरह शिक्षा का स्तर। रही बात इसकी कि प्रगति स्कूलों में कमरों का निर्माण, साफ सफाई का, तो जितना बन सकता है ग्राम पंचायत से हमने किया है। भविष्य में ग्राम पंचायत तो रहेंगी, हम रहें ना रहें, ग्राम पंचायतें रहेंगी, उनको भी सजेशन देंगे कि स्कूलों में प्रायोरिटी से काम कराया जाए और बच्चों के स्वास्थ्य का, सफाई का, सब चीज़ का ध्यान भी रखा जाएगा। ये जो अभी आपने बताया कि सफाई में बच्चों को यूज कर रहे थे, इस बात के संदर्भ में मैं प्रिंसिपल महोदय से बात करूंगा कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई। अगर ऐसा था भी तो वो हमसे बात करते। हमने इस तरह का कभी नहीं सोचा कि बच्चों से काम लिया जाए। आवश्यकता के अनुसार हम सफाई भी कराते हैं हर त्योहार पे, और इस तरह कोई फेस्टिवल वगैरह होता है या अपने सरकारी कैंप वगैरह लगते हैं, तो हम ग्राम पंचायत के माध्यम से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। सरपंच साहब, तमाम बातें विकास की हुई, सड़कों की स्थिति की बात हुई, इंटरलॉकिंग, जो पानी निकासी की उसकी व्यवस्था हुई, लेकिन जो आपका जो इलाका है सक्करपुर ग्राम पंचायत है, वहाँ पर पानी की सुविधा के लिए किस तरह के आयाम हैं, क्या स्रोत हैं आपके यहाँ? और JJM स्कीम का भी एक जल जीवन मिशन है, उसका भी बड़े पैमाने पर आपके यहाँ काम हुआ है सर, तो पानी की स्थिति क्या है बच्चों पीने के लिए, जनता के लिए? अभी जल जीवन मिशन का कार्य हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, शुरू बिल्कुल ही नहीं हुआ है? सेकंड स्टेज में है हमारा गांव, उसमें तो उसमें अभी स्टार्टिंग नहीं हुई हमारे गांव में। चंबल प्रोजेक्ट की लाइनें डली हुई हैं सुविधा के हिसाब से। चंबल प्रोजेक्ट के हिसाब से वैसे हर मोहल्ले में हमारा पानी जाता है, पर उनकी जो लाइनें पहले से डली हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं डली हैं। वाटर लेवल उनके सही नहीं है, तो एक जगह पे पूरा पानी निकल जाता है, दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचता। इसके लिए डिपार्टमेंट स्वयं जिम्मेदार है। हमने अपने प्रयासों में कोशिश ये की है कि पहले हमारे गांव में 12 पॉइंट थे, तो हमने प्रशासन के सहयोग से या डिपार्टमेंट के सहयोग से उनको सजेशन देके हर मोहल्ले में पॉइंट खुलवाए हैं और लगभग पानी की पूर्ति होती है। कभी पीछे से लाइन में कोई दिक्कत रहती है तो ये समस्या आ जाती है। बाकी मैं भी इस चैनल के माध्यम से चंबल डिवीज़न को ये बताना चाहूँगा कि जो इनकी स्वयं की समस्याएं हैं, जो जिनमें ग्राम पंचायत इंटरफेयर नहीं कर सकती। पांडरी गांव में पानी नहीं पहुंचता, इसके कारण उनको स्वयं को खोजने पड़ेंगे पानी क्यों नहीं जाता। पांडरी से पहले जसवंत नगर है जो गांव नीचे में पड़ जाता है, नीचे में पड़ जाता है तो वो पूरे पानी का प्रेशर है जो जसवंत नगर में निकल जाता है और पांडरी गांव में नहीं जाना पड़ता है। इसकी कई बार हमने डिपार्टमेंट को लिख के भी दे दिया है, शिकायतें भी करी है। निश्चित रूप से जो अवैध कनेक्शंस वगैरह हैं या लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं, उसमें हम पूरी पहल कर रहे हैं और करेंगे।
शायद कटवाए भी हैं आप, कटवाए भी हैं। तो उसमें मेरा सुझाव यही है कि लाइनों को इस तरीके से चंबल डिपार्टमेंट जोड़े कि जहाँ जो गांव नीचे में पड़ रहा है तो उसकी लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा के डालें, और जहाँ जो गांव ऊंचाई पर है उसके लिए तरीके से वाटर लेवल से लाइनें डाली जाएं, जिससे कि पानी हर घर को मिल सके। सर जब मैं गांव में गया तो आपकी ग्राम पंचायत में गया लियो तो लल्लू ज्यादा बात करिए। ऐसी कोई समस्या थी नहीं वहाँ पर, लेकिन एक मंदिर था, मंदिर के सामने एक पानी भरा हुआ था, उसकी लोगों ने समस्या हमारे चैनल को बताई, हमने वो वीडियो भी दिखाए हैं हम। तो सर वो क्या ऐसी कमी रही कि वो पानी नहीं, वो कीचड़ नहीं मिटवा पाया? मंदिर की के सामने जो समस्या है, ये गौरव पथ का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने किया। तो पीडब्ल्यूडी के निर्माण के ऊपर कार्य कराना यह मतलब नीतिगत नहीं है। दूसरी बात है, इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूरा नहीं हुआ था। हमने डिपार्टमेंट से एनओसी मांगी, तो एनओसी भी देना डिपार्टमेंट ने हमें नहीं दी। दूसरी समस्या ये है कि वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है, वो उन्होंने गौरव पथ को उल्टा ढाल बना के मतलब गांव की तरफ कर दिया है। पीडब्ल्यूडी वालों ने काफ़ी मतलब अच्छी लागत से वो उस रोड को बनाया था, उसको नष्ट करना हमने जानबूझ कर उचित नहीं समझा, बिना डिपार्टमेंट की परमिशन के कार्य नहीं कर पाए। दूसरी समस्या ये है कि जो अभी बात आती है कि वो पानी क्यों नहीं निकलता, तो उसका कारण ये है कि हमने एक नाली का निर्माण किया था जो नाले तक जोड़ी गई। अब उसमें बात आती है कि ये जो मंदिर के सामने का स्थान है, वो गांव के अतिक्रमणकारियों ने उसमें कब्जा कर रखा है और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली व्हीकल्स वगैरह उसमें रखते हैं, तो उनको बार बार वहाँ से वाहन ले जाने से वो नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, पानी नाले तक नहीं पहुँच पाता, प्रॉपर प्रतिदिन सफाई नहीं हो पाती, इस कारण वो पानी भरा रहता है। बाकी तो ये है कि समय आने पर एनओसी लेके और उस कार्य को भी पूरा किया जाएगा और उस पानी की निकासी जो मेन नाला है उससे जोड़ा जाएगा, ये हमारा प्लान है। सर 5 साल जो पूर्व विधायक रहे अमर सिंह, और मैंने सुना है कि बहुत अच्छा विकास कार्य आपके यहाँ कराया है, लेकिन आप अंत में शायद आप थोड़ा अलग अलग हो गए, ऐसा सुनने में मेरे को पक्का नहीं है क्योंकि मैं गांव में गया था। तो सर क्या ऐसा विकास कार्य रहा और क्या ऐसी वजह रही जिसकी बदौलत थोड़े आप जो डिस्कनेक्ट हुए अंत में आकर लास्ट में? ऐसा कुछ नहीं है, अमर सिंह जी हमारे बहुत ही अच्छे स्वभाव के धनी हैं और उनके व्यक्तित्व की मैं सराहना आज भी करता हूं। तो अमर सिंह जी के साथ जो हमने 5 साल बिताए, निश्चित रूप से वो वक्त बहुत अच्छा था। कभी भी जब फंड उपलब्ध कराते थे तो उनकी कंडीशनें नहीं लगती थी, फंड के साथ अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते थे कि ये काम वहाँ कराना है या वो सरपंच के लेवल पर छोड़ते थे और सरपंच अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जनता की सुविधा के हिसाब से वो डेवलपमेंट करता रहा था। तो अमर सिंह जी ने निश्चित रूप से हमें बहुत सहयोग किया, काफ़ी विकास कार्यों के लिए बहुत मतलब फंड उपलब्ध कराया। जैसा कि आपने कहा कि मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, अमर सिंह जी के, और वादा भी ये करता हूं कि मेरे और उनके बीच में किसी तरह की कोई वैमनस्यता नहीं है। चुनाव के समय माहौल इस तरह पैदा हुआ कि मेरे गांव की जनता उस समय एकदम से मतलब दूसरे पक्ष की ओर प्रभावित हो गई। कुछ मजबूरियां मेरी ऐसी रही, पारिवारिक मजबूरी रही कि मैं अमर सिंह जी का खुल के साथ नहीं दे पाया। तो बाकी तो ये है कि समय के हिसाब से और हम उनके साथ आज भी हैं, ऐसा नहीं है। माननीय विधायक महोदय, वर्तमान विधायक महोदय, इनके साथ भी मतलब पूरा क्षेत्र रहा, सबने उनको वोट किया, काफ़ी बहुमत से जिताया। सबकी अपनी अपनी सोच है। सरपंच साहब मेरा अब अंतिम ये इंटरव्यू हमारा अंतिम चरणों में है, समय का भी थोड़ा अभाव है, हम ज़्यादा बड़ा दिखा नहीं सकते। सर एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि जब मैं गांव से आ रहा था तो एक मंदिर था, वहाँ पर कुछ लोग करीब 20-25 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। सर मैंने उनसे बात की
तो सर उनकी एक समस्या थी कि वो ये बता रहे थे कि हम यहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए रहने की कोई ऐसी स्थायी जगह नहीं है। सर आप पर भी उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए कि सरपंच साहब हमको यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। तो सर ये थोड़ा मामला क्या है? थोड़ा पेचीदा नज़र आया, तो मैंने ज़्यादा इंटरफेयर वहाँ पर किया नहीं। हालाँकि मैं उनकी बाइट भी लेके आया हूँ, मैं दिखाऊँगा उसको। आप उस मामले को किस तरह देखते हैं? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं इस मामले में बात ये है कि ये जो मंदिर के आसपास की भूमि है, हाँ, हाँ, वहीं की बात थी। लगभग 2 बीघा, हुँ, ये भूमि पुराने ज़मानों से पूर्व समय से ही मंदिर के नाम रही है। हुँ, वर्तमान में सरकार की किस वजह से इसको आबादी क्षेत्र में घोषित कर दिया है। हुँ, जब से यह आबादी क्षेत्र में हुई है तो अतिक्रमणकारियों की नज़र इस ज़मीन पर पड़ गई हुँ, और उन्होंने अपना चारों तरफ उसमें अतिक्रमण करने, जैसे कहीं भैंस बांधना, कहीं ट्रैक्टर खड़ा करना, कहीं ट्रॉली खड़ा करना, कहीं झोंपड़ी डाल लेना, हुँ, और इस तरह मतलब उस का पूरी ज़मीन को कब्जे में कर लिया। हुँ, और वो कब्जे में करने वाला वो व्यक्ति मंदिर का ही पुजारी था, हुँ, पुजारी है, आज भी है, हुँ। जो कई वर्षों से मंदिर की पूजा पाठ वही करता तो ये चला बता है। रहे थे कि हमारे पूर्वज भी इसकी पूजा करते थे। हाँ, तो पूजा के लिए हम आज भी कह रहे हैं कि वही लोग पूजा करते हैं। हुँ, हुँ, निश्चित रूप से मंदिर से हमें कोई मतलब भी नहीं है। हुँ, भाई मंदिर के पुजारी वही हैं, पूजा करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। हुँ, विवाद जो स्टार्ट हुआ है वो ये था कि मंदिर में रहकर, अब वो कहते हैं कि हम मंदिर में रह के करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, बीच गांव में उनका मकान, पैतृक मकान बीच गांव में बना हुआ है हुँ, और 70 साल से रह रहे थे कि 50 साल से रह रहे थे, तो इस पहले इन्होंने अपना मकान क्यों नहीं बनाया इस जगह पे। हुँ, तो जैसे ही मैंने वहाँ माहौल देखा और हम सरपंच बन के आए तो साल 2 साल तो कोरोना में निकल ही गए। हुँ, उसके बाद जब लोग हम आपस में उठने बैठने लगे तो हमने वहाँ की स्थिति देखी। हुँ, मंदिर पर कोई भी श्रद्धालु जाने में घबराता था। हुँ, घबराता इसलिए था कि वो जो पुजारी है और पुजारी का परिवार, तो गांव में उसने इस तरह की अम, आतंकित कर रखा है उस जगह को हुँ, कि वहाँ 20-30 आदमी हर वक्त बैठे रहते हैं और उनके लिए लालच दे के उल्टा सीधा खिला पिला करके उन लोगों से इस तरह माहौल बना लेता है कि आने जाने वाले लोगों पे छीटाकशी करते हैं, हुँ, प्रहार करते हैं, कुत्ते पाल रखे हैं, आवारा जानवर पाल रखे हैं, जो श्रद्धालुओं को और प्रभावशाली कोई व्यक्ति या कोई समझदार व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर पर जाना चाहे तो निश्चित रूप से खतरा महसूस करता है। ऐसी स्थिति में जब हमने उससे कहा कि भाई तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, ये चारों तरफ कब्जा वब्जा आपने क्यों कर रखा है, तो वो सीधे ही बदतमीजी करने के लिए तैयार हो गए। हुँ, और बड़े धनाढ्य लोगों का, ताकतवर लोगों का उनके ऊपर हाथ है। वो इस तरह है कि ये जो पुजारी है, हुँ, यह गांव का ना तो जमींदार है ना कुछ है, 1-1.5 बीघा जमीन का मालिक है। हुँ, तो जो हमारे गांव के जो पैसे वाले लोग हैं, हुँ, उन्होंने अपनी जमीनों की सुरक्षा के लिए, जमीन जायदाद की सुरक्षा के लिए इसको कृषि उपकरण दिला रखे हैं दुनिया भर के। अच्छा, अच्छा। और वो कृषि उपकरण वो उन लोगों का सहारा लेके हुँ, और इस जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। वो लोग बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं हुँ, और पहले से ही दबंगई करते आ रहे हैं गांव में। तो उन लोगों ने मिलके ये कहे भाई हमारा काम चलता रहेगा, हमारी ज़मीन जायदाद होती रहेंगी, और हमें बदनाम करने के लिए हुँ, और ये साजिश रच के पुजारी पे, इस ज़मीन पे कब्जा कराने की कोशिश की, मकान बनाने की कोशिश की। तो रही बात इसकी कि वो लोग कहते हैं कि हमने ही करवाया है, हुँ। ऐसा। हाँ, यहाँ हाँ, ये भी हाँ, आरोप है हाँ। उनका कि सरपंच साहब ने खुद ने खड़ा होके हमने ऑफर 4 किया। लाख रुपए मांगे, कोई कहता है 5 लाख रुपए मांगे, कोई कहता है ज़मीन मांगी। एक दुकान की या फिर ऑफिस की जगह के हाँ, आरोप हाँ। लगाए तो हम। भाई मेरे, सबसे बड़ी बात तो ये है हुँ, कि मेरे पास भगवान की कृपा से आज 30-35 बीघा ज़मीन है स्वयं की, और जो मेरा पैतृक मकान है, जो पैतृक संपत्तियां हैं, उनकी देखभाल करने वाले भी लोग मेरे पास नहीं हैं। मैं इस गांव में मतलब अपने घर पे भी नहीं रुक पाता। हुँ, मैं बाहर कई जगह पे अपना मैं काम करता हूँ, ठेकेदारी का काम करता हूँ। तो मुझे कोई आवश्यकता किसी ज़मीन की नहीं है, और ख़ास करके मंदिर की जगह मैं हासिल करने के किसी तरह से मूड में नहीं हूँ। ये तो मतलब केवल एक ही बात है कि किसी आदमी की
रेपुटेशन को खत्म करने के लिए, परिवार पर इल्जाम लगाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं। और ये षड्यंत्र रचने वाले कोई और लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो हमसे राजनीतिक वैमनस्यता या पारिवारिक वैमनस्यता रखती हैं। सर जब मैंने उनसे बात की हाँ। तो उनका तो ये भी तक कहना है कि सरपंच साहब आपके उन्हीं के परिवार से आप बिलोंग करते हैं, उन लोगों के हाँ, आरोप है। निश्चित रूप से मैं उन्हीं के परिवार से बिलोंग करता हूँ, पर ये भी निश्चित है कि जो वैमनस्यता होती है वो परिवार ही परिवारों में ज़्यादा होती है। अगर हम लोग परिवार ही अच्छे होती है तो महाभारत क्यों होता। तो भाई एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, पुजारी को इन्होंने सहारा बना लिया है अपने फायदे के लिए। तो ये मुझे मजबूर होके कल मैंने एसडीओ के यहाँ इन लोगों को पाबंद भी कराया है और निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य है इस जमीन को खाली कराना। रही बात इल्जाम लगाने की, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाएंगे, मैं मेरा काम करूंगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न है आपसे 30 सेकंड में मैं जवाब जी, चाहूंगा जी, आपसे। जी। सर बचा हुआ 1-2 महीने का जो कार्यकाल आपका, सर उसमें क्या कुछ कर पाएंगे आप? बचे हुए कार्यकाल में वैसे तो ये है कि देखिए हमारे पास फंड की उपलब्धता कम है, तो निश्चित रूप से जैसे ही हमें फंड प्राप्त होता है, मेरी ग्राम पंचायत में मैंने कोई इस तरह की बेसिक कमी नहीं छोड़ी कि जिसको लेके मैं उतावलेपन में कोई कार्य करूं। कीचड़ मिटाना, लोगों को पेयजल सुविधा देना, लाइट की आपूर्ति करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, ये कार्य मैं पहले ही कर चुका हूं। सफाई का मुद्दा रहता है, नालों की सफाई कराना, सड़कों पर झाड़ू लगाना, तो मैं समझता हूं कि अंतिम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान दूंगा वो सफाई पे। बहुत बहुत सरपंच साहब थैंक यू, आपका। तो ये थे मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि सक्करपुर ग्राम पंचायत से हरिओम शर्मा मेरे साथ यहाँ पर जुड़े, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातें इनसे विकास की हुई। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कोई नई खबर में नए अपडेट के साथ। सरपंच ने मेरे साथ अन्याय किया है। पहले तो इस मंदिर की मेरे से बोला, यहाँ झोंपड़ी 2 थी, इसमें आग लगी, तो उसने कहा तू ऐसे कैसे रहेगा, तू पक्का बना ले। मैंने पक्का मेरे बनाने की कोशिश की और उसने भी मेरा साथ दिया बनाने में। बनने के पहले ही उसने मेरे से लड़ाई झगड़ा करके आपके लिए मेरे लिए जो कि कमरे की 2 कमरे जगह दे दे, मैंने मना कर दिया, तो उसने इस पर आरोप लगा दिया। और आरोप लगाने के बावजूद भी मैंने गले ने रिक्वेस्ट की उससे, पर वो माना नहीं। उसने कहा कि मैं तुझे यहाँ से भजा के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। इस वजह से। कब से रह रहा है आपका परिवार यहाँ? मेरा परिवार को यहाँ 100-125 साल हो गई साहब। मेरी 4थी पीढ़ी है यहाँ, और 4थी पीढ़ी है। मेरे पास 20-25 का मकान है एक गांव में, उसमें मेरा गुजारा होता नहीं है। 14-15 कैंडिडेट हैं, हम कहाँ रहें बताओ। और यहीं रहते थे, और यहीं रहने इसी समस्या की वजह से हमको यहाँ से निकालना चाहता है। और मंदिर की सेवा कर रहे हैं हम 100-125 साल से ही, और तब मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो हम रहने कहाँ जाएंगे। और बनियों का मंदिर